अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ पहुंचा पेट्रोल का रेट। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी की। भोपाल में पेट्रोल का दाम 106 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल का दाम 97 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपये 11 पैसे और डीजल 88 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कमलनाथ बोले, शिवराज जी युवाओं को नौकरी देने की पहल कीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल शिवराज सरकार अब रोजगार मांगने पर युवाओं पर केस दर्ज कर रही है। शिवराज जी, बेरोजगार युवाओं पर दर्ज ये केस तुरंत वापस लीजिए और लंबित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करके युवाओं को रोजगार देने की पहल कीजिए, ऐसा कमलनाथ ने बोला। चोर गिरोह गिरफ्तार, 5 करोड़ की गाड़ियां जब्त। इंदौर के पास महू पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 44 वाहन जब्त किए गए, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी पहले वाहनों को किराए से लेते थे, इसके बाद उनके फर्जी कागजात बनाकर उन्हें गिरवी रख देते थे। एसपी महेश चंद जैन ने बताया, इंदौर समेत महू के अलग अलग थाना क्षेत्रों से शिकायतें मिली थी। मध्य प्रदेश में बच्चों को नशे से बचाने के लिए प्रोजेक्ट कवच फिर से होगा शुरू। मध्य प्रदेश में बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए प्रोजेक्ट कवच को फिर से शुरू किया जाएगा। कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से इसे 2 साल पहले रोक दिया गया था। अब जल्द ही इसे गति मिलने वाली है। इसके लिए प्रदेश के सभी स्कूलों को सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा। उन्हें नशा मुक्त का पाठ पढ़ाया जाएगा। 2018 में राज्य के बच्चे नशे के मामले में देश में दूसरे स्थान पर आ गए थे। इसके बाद यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज बोले, मध्य प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन हुआ पूरी तरह खत्म, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। प्रदेश में 35 जिले ऐसे हैं जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। हमारी पॉजिटिविटी दर घटकर 0.06% रह गई। हालांकि राज्यों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। WHO की अपील, वैक्सीन लगवा चुके लोग भी ना छोड़े मास्क पहनना। कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिल रही थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी, जिसकी वजह से एक बार फिर से खतरा बढ़ गया है। WHO के अधिकारी मरियांगेला सिमाओ ने कहा कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं वो भी अलर्ट रहे। डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है। अकेले वैक्सीन कम्युनिटी ट्रांसमिशन को नहीं रोक सकती। मास्क पहनना होगा, हवादार जगहों में रहना होगा, भीड़ से बचना होगा। और मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से बढ़ सकते हैं जमीनों के दाम। बाजार के रेट में होगी 40% तक की वृद्धि। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर जमीनों के दाम बढ़ सकते हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने शहर की 2800 लोकेशन पर 17 से 20% वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया। इसके अलावा प्रमुख बाजारों में 40 से 50% तक जमीनों के दाम बढ़ने की संभावना है। इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के पास भेजा गया। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही 1 जुलाई से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। अगले 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, होगी भारी बारिश। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इनमें छिंदवाड़ा, सिंगरौली, सीधी और रीवा समेत कई जिले शामिल हैं। होशंगाबाद संभाग के कई इलाकों में भी बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कांग्रेस का महंगाई को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल, 7 जुलाई से धरना प्रदर्शन। देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा। 7 जुलाई से इसकी शुरुआत की जाएगी और 10 दिन तक आंदोलन किया जाएगा।
धरना प्रदर्शन के साथ ही सोशल मीडिया पर भी कैंपेन शुरू किए जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को इस बारे में सर्कुलर भेज दिया गया है। सीएम हाउस के पास चोरों ने एटीएम से उड़ाए 6.5 लाख रुपए। भोपाल में मुख्यमंत्री हाउस के पास एक एटीएम से चोरों ने देर रात 6,50,000 रुपए चोरी कर लिए। घटना श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र की है। चोरी की बात सामने आने के बाद बैंक मैनेजमेंट ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसानों का अस्पताल है संसद, वहीं कराएंगे इलाज। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर किसान पिछले 7 महीनों से धरने पर बैठे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली में बड़ी क्रांति की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सांसद तो किसानों का अस्पताल है, वहां हमारा इलाज होगा। हमें पता चला कि किसानों का इलाज एम्स से अच्छा तो संसद में होता है। हम अपना इलाज वहां कराएंगे। जब भी दिल्ली जाएंगे हम संसद में जाएंगे। मास्क नहीं लगाने पर 5 दिन में 70% केस बढ़े, फिर बिगड़ सकते हैं हालात। कोरोना वायरस से बचने के लिए देश विदेश के डॉक्टर से लेकर WHO बार बार मास्क लगाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। इजराइल, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने जैसे ही मास्क पहनना कम किया, वहां 5 दिन के अंदर 70% तक केस बढ़ गए। हालात को देखते हुए इजराइल ने ढील के 10 दिन बाद ही मास्क जरूरी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अपने भारत में भी मास्क लगाना ना छोड़े, वरना कोरोना फिर से लौट सकता है। ग्वालियर नाम परिवर्तन को लेकर दिग्विजय का बड़ा बयान, कहा सहमत नहीं हूं मैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं द्वारा ग्वालियर का नाम बदलने की मांग को गलत करार दिया। उन्होंने कहा, ये ठीक नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ग्वालियर का नाम गालब ऋषि के नाम पर हजारों साल पहले रखा गया था। बता दें कि 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने ग्वालियर का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने की मांग की थी। महिला को बंधक बनाकर 10 दिन तक किया गैंगरेप। मुरैना जिले में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने जोरा थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया कि 5 जून के वह अपने खेत जा रही थी। रास्ते में राजेश, रिंकू कुशवाहा और कोक सिंह कुशवाहा ने उसका अपहरण कर लिया। तीनों उसे मुरैना ले गए। आरोपियों ने उसे 10 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि तीनों आरोपी उसे बेचने की तैयारी कर रहे थे। वह किसी तरह वहां से भाग आई। और मुस्लिमों को चीन मामूली से मामलों में भी 25 साल तक की दे रहा है सजा। चीन के उइगर मुस्लिमों को आपसी झगड़े या मामूली से विवादों में कम से कम 25 साल तक की सजा चीन दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 में शिनजियांग में 21,000 लोगों को जेल हुई थी। 2018 में यह संख्या 1,33,000 पहुंच गई। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी 2.5 करोड़ है, जिनमें से करीब 2.5 लाख लोगों को बीते 5 साल में जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, चीन में अगर कोई मुस्लिम जरा सा भी विवाद कर देता है तो उसको 25 साल तक की सजा दी जाती है। यह मुस्लिमों के साथ कर रहा है चीन। मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान, 3 दिन में लगी 35 लाख लोगों को वैक्सीन। मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत 3 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के 35 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई। 21 जून को करीब 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। 23 जून को 10,50,000 और 24 जून को करीब 7.5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 22 और 25 जून को प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं हुआ। प्रदेश में महाअभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान 50 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। दिग्विजय सिंह ने फिर दिया कश्मीर पर बयान, मोदी पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत को लेकर जो फैसला मोदी सरकार ने कश्मीर में लिया है, उसे लेने से पहले किसी से नहीं पूछा। जो बैठक उन्होंने बुलाई थी, वो फैसला लेने से पहले बुला लेते तो कोई समस्या ही पैदा नहीं होती। मोदी ने कहा था कि इस फैसले से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा,
कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी पहले फैसला लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं। वैक्सीन को लेकर गजब का डर, पत्नी का आधार कार्ड लेकर पेड़ पर चढ़ गया युवक। राजगढ़ जिले से 3 किलोमीटर दूर पाटन कला गांव में वैक्सीन से एक शख्स इतना डरा कि टीके से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। वो तब तक नहीं उतरा जब तक वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म नहीं हो गई। कंवर लाल को लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार और कई परेशानियां होती है। ऐसे में वो खुद तो पेड़ पर चढ़ा, साथ में अपनी पत्नी का आधार कार्ड भी ले गया। इस कारण उसकी पत्नी भी वैक्सीन नहीं लगवा पाई। 10 साल की बच्ची को दुकानदार ने मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाकर की छेड़छाड़। जबलपुर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 10 साल की बालिका को एक दुकानदार ने मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाकर उससे छेड़छाड़ की। बालिका ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। दोनों ने कैंट थाने में दुकानदार के खिलाफ एफआईआर कराई। वहीं दूसरी ओर रांची थाने में 16 साल की किशोरी ने अपने सौतेले पिता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। एक साल में भारतीयों ने इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं पर खर्च कर डाले 15,000 करोड़ रुपए। कोरोना काल में देश में इम्यूनिटी बूस्टर की खपत एकाएक बढ़ गई। फर्म की लेजर मार्किंग मशीन एवं कंप्यूटर को सीज कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीयों ने साल 2020 में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सप्लीमेंट और इम्यूनिटी बूस्टर पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये साल 2019 के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा है। वन मंत्री विजय शाह को जान से मारने की मिली धमकी, एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के वन विभाग मंत्री विजय शाह को युवक द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भी किया। मामले में शाह की शिकायत पर हरसूद थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आरोपी शाह के विधानसभा क्षेत्र का ही निवासी